वेलकम टू कीमियागरी चैनल। कीमियागरी चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सुरख वर्किया कायम करना, यानी कि ऑर्पिमेंट इसका अंग्रेजी में नाम है। इसको सुरख कलर में हम कैसे कायम कर सकते हैं। एक नुस्खा काफ़ी मशहूर हुआ था सीमेंट के अंदर, कंस्ट्रक्शन सीमेंट के अंदर वर्किया को सुरख करके कायम करके उसकी मेटल हासिल की जाती थी। तो उसी नुस्खे को आज हम करेंगे। चलिए नुस्खा स्टार्ट करते हैं। ये है वर्किया यानी कि ऑर्पिमेंट। अंग्रेजी में इसको ऑर्पिमेंट बोला जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये आपने एक डली ले लेनी है, तकरीबन 5 तोला ले लें या 4 तोला। उसके बाद आपको चाहिए एक लोहे की कढ़ाई गोल, जिसके अंदर निहारा किया जाता है, जो आपको वीडियो में नजर आ रही है। ये है कंस्ट्रक्शन सीमेंट, जो कि घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। अब आपने इस लोहे की कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा सीमेंट डाल देना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। इस नुस्खे के अंदर एक ख़ास बात यह है कि अगर आपको दाबू को पैक करना नहीं आ रहा, क्योंकि सीमेंट हमारा दाबू के तौर पर काम कर रहा है, थोड़ा सा हमने नीचे सीमेंट को बिछाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तकरीबन 2-2, 4-4 सूतर के करीब सीमेंट आपने बिछा देना है। अब वर्किया का यानी कि ऑर्पिमेंट का हम लोग वज़न कर लेते हैं कि वज़न कितना है। इसका 43 ग्राम वेट है और एक ही डली कोशिश करें रखें। इसको सीमेंट के ऊपर रख देना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। और इसके ऊपर हमने सीमेंट को डालना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा आपने सीमेंट ऊपर डाल देना है, जिससे वो ढांप जाए। तकरीबन आपको सीमेंट का वज़न चाहिए 1 से 1.5 किलो के दरमियान। थोड़ा थोड़ा सीमेंट ऊपर डालते जाए और चम्मच से इसको दबाते जाए टाइटली। और सारा सीमेंट ऊपर डालने के बाद एक ढक्कन से या किसी गोल चीज से ऊपर से जोर जोर से प्रेस करना है, जिससे कि इसके अंदर ना तो हवा रहे और ना ही किसी किस्म की दरार। अगर दरार आएगी और हवा रहेगी तो आपकी वर्किया नहीं बनेगी। ये आपका दाबू रेडी हो चुका है। अब आग हमने कितनी रखनी है ये आप वीडियो में देख लें। 1 जेट की लाइट रखनी है। अगर आपके पास जेट नहीं है तो चूल्हे का ऊपर वाला ढक्कन उतार देंगे तो वो जेट बन जाएगा, यानी कि सिंगल लाइट उसमें से आपकी निकलेगी। अब उसके ऊपर आपने ये रख देना अपना बर्तन, और ऊपर से दरार नहीं आनी चाहिए। इसमें 2 काम ज़रूरी है। अगर आपका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तब भी आपसे काम ख़राब हो जाएगा। आग बंद करने के बाद ये इस तरह फैल जाएगी, क्योंकि मैंने चूल्हे का ऊपर वाला हिस्सा निकाला हुआ है। आफ्टर 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे के बाद देखते हैं। इसको हम खोलेंगे और ऊपर से सारा सीमेंट इसको उतार देंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने आग का कंट्रोल रखना है और दूसरा दाबू के अंदर दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर दाबू आपका फटेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, जिसकी वजह से वर्किया में मौजूद गंधक जल जाएगी। तो ये हमारी वर्किया रेडी हो चुकी है, जो कि अंदर शक्ल इसकी वैसे की वैसे ही रहेगी। जिस शक्ल के अंदर हमने जिस डली को रखा था वर्किया को, वैसी की ही वैसी है। और ये हाथ से आसानी से टूट जाएगी और ये बिल्कुल सुरख कलर में आप देख रहे हैं कि बन चुकी है। अगर आपकी आग कम रह जाएगी, यानी कि इसको टाइम कम पकाएंगे, तो इसके अंदर कुछ वर्किया आपकी कच्ची रह जाएगी और कुछ पक जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको हमने 12 घंटे पकाया था। आप इसको 18 घंटे भी पका सकते हैं और ये बिल्कुल सुरख कलर की बनेगी, और ये बिल्कुल सुरख कलर में बनी भी है। तो ये वर्किया बिल्कुल बनती है। अब इसको हम कॉपर और सिल्वर के ऊपर तिरा करके देखेंगे कि इसकी मेटल निकलती भी है या नहीं। तो आधी थोड़ी बहुत हमारी वर्किया कच्ची रह गई है, और जो बन चुकी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और कॉपर और सिल्वर के ऊपर तिरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम इसको तिरा करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।